बेरोजगारी, गरीबी, किसानों के लिए ये दूर करने के लिए ऐलान कर दिया है, वोट मांगने के लिए जनता और जब सत्ता में जाती है तो कुछ चंद लोगों के काम करती है। ऐसा क्यों? अपना पक्ष रखा। सत्ता मिल जाने के बाद वही हुआ। सत्ता मिल जाने के बाद चलो तो सांसद है या मंत्री है, ओके करो, अपने अपने बोलिए आप बोलिए। ओके हो गया। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो जनता की समस्याओं को लेकर, जैसे कि रोजगार, गरीबी, किसान की समस्या, छात्रों की समस्या को लेकर मैनिफेस्टो ही बनाती हैं, वही समस्या लेकर वोट मांगने भी जाती है, लेकिन वह सत्ता में जाने के बाद उसके लिए काम नहीं करती है। यही विषय है और यह बात हम लोग न्यू क्रांति मीडिया उसके बैनर तले चर्चा कर रहे हैं, हम सभी अधिवक्ता। तो आपका सवाल है जो है वो बताइए, बोलिए। सवाल ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव के समय जनता के बीच में आती है तो वो गरीबी दूर करने के लिए, किसानों की समस्या के लिए और नवयुवक को, बेरोजगारों को समस्या के समाधान के लिए वो तरह तरह के वायदे करती हैं, लेकिन जब सत्ता में चली जाती है तो कुछ चंद लोगों के लिए काम करती है। ऐसा क्यों? सवाल तो आपका बहुत उम्दा है। ऐसा देखा गया है कि जब से आजादी मिली है इस भारत में, तब से अभी तक सारी राजनीतिक पार्टियां इसी विषय को केंद्र बनाकर जनता में जाती है, लेकिन सत्ता में जाने के बाद वह चंद लोगों के लिए काम करती है। ऐसा क्यों? आप देखिए हम बता रहे हैं। इस जो भी राजनीतिक पार्टियां विश्व में, भारत को छोड़ दीजिए, विश्व की पार्टी की बात कर रहे हैं, वह 3 सिद्धांतों पर काम करती है। पहला है पूंजीवाद, दूसरा है साम्यवाद, तीसरा है समाजवाद। कोई भी पार्टियां बनने से पहले वो अपनी संविधान लिखती है, थेसिस लिखती है कि सत्ता में जाने के बाद हम किस वर्ग के लिए काम करेंगे। जिसे वर्तमान में देख लीजिए, अब उसका विवरण भी देख लीजिए। जैसे पूंजीवादी विचारधारा की जो यदि कोई पार्टी है तो सत्ता में जाने के बाद चंद 20%, 10% लोगों के लिए काम करेगी। भले ही वो वादा करेगी, मैनिफेस्टो में उनका चुनावी वादा रहेगा, हम बेरोजगारी पर काम करेंगे, हम किसानों पर काम करेंगे, हम छात्रों के लिए काम करेंगे, हम गरीबी के उत्थान के लिए बात करेंगे, लेकिन सत्ता में जाने के बाद वो वही चंद लोगों के लिए काम करेगी। यह परिभाषा हुआ वो किसका? जो पूंजीवादी पार्टियां है उसका। सेकंड में आ जाइए साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद यह है, वो चाहती है कि जो भी राष्ट्र की संपत्तियां है, जमीन से लेकर, गाड़ी से लेकर, वेल्थ से लेकर, वो सभी एक राष्ट्र के नाम में आ जाए। राष्ट्र मतलब सरकार, एक देश के नाम में आ जाए। वो किसी व्यक्ति विशेष को, वो धन उसके अधीन नहीं रहेगा। आज जो भी राष्ट्र काम करे वो सबके लिए काम करे, यानी 100% के लिए काम करे। कोई किसी का गुलाम बनकर है, अगर गुलाम बनकर या नौकर बनकर है तो राष्ट्र के लिए रहे, वो देश के लिए रहे, न कि व्यक्ति विशेष का है किसी का। वो चाहती है कि समाज के हर एक वर्ग का बच्चा पढ़े, आगे बढ़े, आज सबकी आर्थिक आधार पर समानता हो, सामाजिक आधार पर समानता हो, शिक्षा के आधार पर समानता हो, वो इक्वल करना चाहती है। इसलिए उसको नाम दिया गया है साम्यवाद। साम्यवाद सरकारें अभी विश्व में 3-4 राष्ट्र पर काम कर रही है, जैसे चीन है, जापान है, चाइना था बोलिए दिए, रूस है। यहां आपकी साम्यवादी सरकार काम करती है। तीसरा है समाजवाद। अब तक देखा गया है कि अपने देश में आजादी के बाद से कि मिलीजुली विचारधारा का है, जिसे समाज, मिलीजुली विचारधारा, न ही पूंजीवाद और न ही समाजवाद, दोनों विचारधारा को लेकर कांग्रेस अभी तक सत्ता में रही है और थोड़ा बहुत सबके लिए काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि समाजवाद भी ज्यादा खराब है या ज्यादा अच्छा है। ज्यादा न खराब है न ज्यादा अच्छा है, और सभी के लिए थोड़ा बहुत वो खुश करके चलती है। लेकिन पूंजीवाद देखिएगा, वो केवल 10% अमीरों के लिए काम करती है। जो अमीर है अमीर होता जाएगा, गरीब है गरीब होता जाएगा।
और खासकर अभी जो पार्टियां रूलिंग पार्टियां भारत में है बीजेपी, वो पूंजीवादी पार्टियां हैं जो चंद लोगों के लिए काम कर रही हैं। अब देखिएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू अभी तक 10 साल में जितने मोदी सरकार जो फैसले लिया है और मिलियनों के पक्ष में ही लिया है, आम जनता को केवल लुभाने के लिए और को जनता को 5 किलो राशन फ्री भी देते हैं। लेकिन गहराई से इसको जांच किया जाए ना, पढ़ाई अगर डॉक्टर बनना हो तो 1 करोड़ रुपया लगेगा। यानी कि मोदी किस गरीब के पास 1 करोड़ रुपया अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा? कर नहीं पाएगा। अगर इंजीनियरिंग करना हो तो 35 लाख रुपया लगेगा, किसी गरीब के पास नहीं है। वो अपने बच्चों को बढ़िया इंजीनियर बना पाएगा। यानी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं वो करते हैं। और ऐसा ही होता है। पूंजीवादी पार्टियां का विचारधारा यही है कि आपस में फूट डाल दो और राज करो, जैसे अंग्रेजों ने किया था भारत में। इसीलिए यही में हमारा विचारधारा है और अपना विचारधारा उनसे पूछो के हिसाब से अपना विचारधारा बताएंगे। आखिर आप सवाल उनसे कीजिए, उनसे क्या सवाल कर रहे हैं? अपना विचार। समाजवाद यानी समाज में रहना। सवाल पहले समझ लीजिए। हर एक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में चुनाव में जाने से पहले वादा करती है किसानों का, रोजगारों का, गरीबी हटाने का, लेकिन वो सत्ता में जाने के बाद भूल जाती है। चंद लोगों के लिए काम करना शुरू करती है। आपका विचारधारा क्या है? इस मेरा विचारधारा है कि सभी दल में, सभी पार्टियों में, जैसे हमारे भारत में विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, वो अपने अपने चक्कर में पड़ जाते हैं, अपने अपने खास लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और यहाँ पूंजीवाद तो है ही है, पूंजीवाद ही राज करता है भारत में। यही मेरा कहना है। ठीक है, यही सवाल हम आपसे भी करते हैं। अपना भी विचारधारा दीजिए, रख लीजिए, बोलिए। हाँ, यही बोलिए। यही सवाल मेरा है कि आपका विचारधारा बताइए, आप इस विषय में क्या अभी वर्तमान में ये जो सरकार है